तो ये बिगड़ा तो ये बिगड़ा तो ये बिगड़ा हुआ हर काम तो ये बिगड़ा हुआ हर काम अच्छा हो ही जाएगा तो ये बिगड़ा हुआ हर काम अच्छा हो ही जाएगा। मेरी किस्मत का सितारा हो जाएगा किसी दिन शहर तैयबा का नजारा हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा। क्या माशाल्लाह। अगली बार आऊंगा तो आपको कलाम सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। कब आई हो मोरी सुना चाहते कब आई हो मोरी अंगनावा आमिना के ललनावा मदीना सज जा समझ गए आगे अरे समझो तो ना समझो आज समझो यार इसका मतलब क्या जानते हो मदीना मेरी जान इंशाअल्लाह अगर कभी आप बुलाएं और मैं अच्छा हुआ तो इंशाअल्लाह सलमान फिर कभी इंशाअल्लाह पढ़ना है। आपका टाइम पूरा भी नहीं हुआ अभी जितना आपका टाइम उसमें से थोड़ा दिया गया है नहीं अभी थोड़ा दिया गया है। मेरे सरकार की बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं। हेलो 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 मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। और जितने हैं नाक के शोरा भरोसे आप सुन रहे हैं ना जितने हैं नाक के शोरा भरोसे मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं आ रहा है ना मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। और जितने हैं नाक के शोरा भरोसे सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। आप माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबरे नूर पर जलवा फरमा उलमाए और उनकी तकरीर के बाद फिर फरहान भाई को तुम्हारे हवाले किया जाएगा। देखो उससे पहले आप दिल लगाएं और उलमा के बयान को संजीदगी के साथ सुने ताकि जो पैगाम जो तुमको देंगे ना कि तुम्हारे आने वाले मुस्तकबिल में काम आएगा, कि तुम्हारे आने वाले कल में काम आएगा। ये वो पैगाम देंगे, ये वो बातें आपको बताएंगे जो बातें आपके ईमान को तरोताजा कर सकती, जो आपके ईमान को ताजा कर सकती है। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो मौका जिस तहत पहले मेलाद रचाई और बसाई गई है वो मौका एक बच्चे ने गुरैनी सरजमी का रहने वाला बच्चा जिसकी मेहनतों मशक्कत हजरत हाफिज कारी हाशिम मिर्जा साहब
पूरी मेहनत लगा दी इसके पीछे, पूरी मेहनत, इतनी मेहनत की है मेरे हजरत ने कि उसको चंद लम्हात में हाफिज़ कुरान कर तुम्हारी गुरैनी के हवाले। तुम तो बगैर पेट्रोल की गाड़ी हो यार, जब पेट्रोल 250 ग्राम डालो थोड़ा सा तो फिर खत्म हो जाता। अबे वो इंजेक्शन लगाओ ना जिसके बारे में मैंने रब ने फरमाया था, इश्क नार व इश्क की आग जलाओ, इबादत का पूरा परेशानी पर चमको, पर उसे क़यामत तक की कोई कौम तुमको ज़मीन नहीं दिखा सकती, बल्कि तुम्हारे आगे अपनी परेशानियों की नजर आएगी। एक किसी हिंदुस्तान के शायर थे, कुरान बयान पे पेश करना चाहता हूँ, उनका नाम है, जरा गौर से सुनना, इश्क क्या है तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि ये भी कोई जीने में जीना मेरे रसूल। एक और आवाज हमें छुपा के रखी है, फरहान भाई के बाद पेश करूंगा जो अपनी मातृभूमि निगाहों से देख रहे हैं, शमशुद्दीन साहब आपके हवाले से। ये भी कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखो ना जिंदगी में मदीना तेरा, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। ये भी कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखो ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। ये शायर बहुत गरीब शायर जो अपने दिल में चाहत रखते थे, अपने दिल में चाहत का चिराग रखते थे कि काश इतनी दौलत मेरे पास आ जाती, काश इतना पैसा आ जाता मेरे पास। ये आंखें जो दुनियादार को देख रही है, ये आंखें मदीने के ताजदार। आपको अपने दौलत है, आपको दौलत को बेकार चीजों पे खर्च करते हो जो तुम्हारे दुनिया और आखिरत के काम आने वाली चीजें नहीं है, जगह पर अपनी दौलत खर्च करते हो। काश आपने दिल के अंदर एक चिराग जलाया होता, जिस चिराग का नाम निस्बत मुस्तफा रखा होता, वो चिराग का मतलब होता या रसूल अल्लाह मैं जीऊंगा, आपकी मोहब्बत का चिराग मेरे सीने में रोशन रहेगा। या रसूल अल्लाह इतनी ताकत कुव्वत देंगे, कि आपका आशिक हिंद से अपने पैरों से चल कर मदीना तक आ जाए। मुस्तर आदमी कहते हैं, गौर से सुनना, कि जब गुरबत की जंजीरों ने चक्कर रखा था, जब तमाम हुज्जाज किराम हज को जाते ना तो मुस्तर आदमी को दावत देते तो कहते थे, मुस्तर आदमी मैं हज को जाता हूँ, आप मेरे घर में तशरीफ लाइएगा, ये चंद कलमात मेरे नबी के शान में बोलिएगा। जब मुस्तर आदमी के पैगाम सुनते ना तो अपने घर की दरो दीवार को लिपट कर रोते थे ज़ारो बकार और कहते थे, या रसूल अल्लाह ये आशिक आपका तड़प रहा है, आपकी मोहब्बत का चिराग जलाए है, कब इसको बुलाएंगे। यही मोहब्बत और उल्फत की रोशनी लेकर जब हुज्जाज किराम के घर पहुंचते और जब नात सुनाते, जब इतनी अपने नबी के इश्क में डूब कर नाक़िया कलाम सुनाते थे ना, जब हुज्जाज जब मदीने की तरफ रवाना होते तो पलट कर मुस्तर आज़म से कहते थे, मुस्तर आज़म अगर कोई ख्वाहिश तुम्हारी हो तो बताओ, मैं रसूल की बारगाह में पेश कर दूं जाकर। तो मुस्तर आज़मी कहते थे कि आए दुनिया वालों, जब तुम गुंबद खतरा की जालियों के सामने जाना, जब मेरे सरकार का रोज़ा तुम्हारी नजरों के सामने हो तो मेरे सरकार की बारगाह में सलाम पेश करना और कहना, या रसूल अल्लाह आपका एक आशिक है जो हिंद की सरजमीन पर बैठा हुआ है, जिसको गुर्बत की जंजीरों ने घेर रखा है, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में आना चाहता है और ख्वाहिश जताते थे। मुस्तर आज़मी कहते, सरकार की बारगाह में मेरी ख्वाहिश पेश कर देना और कहना, या रसूल अल्लाह मुस्तर आज़मी की ख्वाहिश है, मुस्तर आज़मी की ख्वाहिश है कि मदीने की गलियां हो, मुस्तर आज़मी हो, तैयार मुस्तफा हो, मुस्तर आज़मी हो। और जैसे ही मुस्तर आज़मी की निगाहें मेरे सरकार के रोज़े को देखे, फौरन फरिश्ते को हुक्म कर दे, ऐ फरिश्ते जा मुस्तर आज़मी की भी हुक्म खींच कर लेकर आ और ऐ रसूल अल्लाह मुस्तर आज़मी के पास रब का फरिश्ता आए और उसकी रूह निकाल ले और मदीने की गलियों में मुस्तर आज़मी की लाश पड़ी हो और जब हुज्जाज लाश को अपने पैरों से ठोकर मारे और अपने लफ्जों से कहेंगे कि आशिक की लाश पड़ी हुई है, ये मुस्तर आज़मी की ख्वाहिश है। आगे लिखते, या रसूल अल्लाह ये भी कोई जीने में जीना मेरा, देखो ना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल, अश्कों की रोशनाई से हुए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल।
कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरा आइए जिंदा दिली के साथ मैं पेश करता हूं खतीब हिंदुस्तान हजरतुल अल्लामा जासिम कादिर साहब किबला का इस्तकबाल वेलकम करते हैं जिंदा दिली के साथ। पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक खर्च में अब्बास बना कर दोनों हाथों को लहरा कर बोले नारे गुरैनी वाले मुसलमान तो उठा दो यार, हमारे रिश्तेदार है लाइव मैंने पहली बार इतना देखा है। बस वो ऐसा होता है घर में मिला घर की मेरी माँ और उसके जो रहने वाले लोग उनके चेहरे और जब सारे सो जाते थे, लेकिन ये बुराई का नौजवान अपने घर की बात नहीं करता था, अपने बिस्तरों को चंद लम्हात के लिए अलविदा नहीं कहता था। मुसलमान एक दिन याद कर ले नफ्सी मौत, सोच ले मुसलमान की मौत आनी है, मौत आनी है। मौत का फरिश्ता जिसका तेरे दरवाजे पर दस्तखत देगा ना, तो तुमसे नहीं कहेगा जितना नमाज़ें पढ़े तुमने ज़ख़ीरे नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया, बल्कि से सांस लेने की मोहलत नहीं देगा और करेगा रब की बारगाह में पहुंच जाएगा। तेरा रूह कब्ज़ करने के बाद तेरा खाली पड़ा रहेगा। बस क्या होगा ना, तेरे घर के दारू फटा चिल्लाएंगे, कोई कफन लेकर आएगा, बकरी लेकर आएगा, फौरन में दफना चले जाएंगे, दोबारा आने के लिए तुमने कुछ सामान इकट्ठा नहीं किया ना, बादल जाऊंगा मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं, आने के लिए कुछ सामान इकट्ठा नहीं किया है। आपने अपने बच्चे को तालीम दी है कि 200 रुपए की दिहाड़ी निकाली हो जाना ना, तो अपने बाप के लिए 200 रुपए की दिहाड़ी करना, 200 रुपए की दिहाड़ी करना, अगर मुंबई चले जाना तो 1000 की दिहाड़ी करना, अपने बाप को कमा कर अच्छी रोटी खिलाना। आपने दुनिया के लिए काम किया है, दुनिया की ऐशो इशरत के लिए अपने बच्चों को पाला है। काश जुम्मन शाह की तरह आपने भी अपनी औलाद को पाला होता कि मुझे 200 रुपए की दिहाड़ी की उम्मीद नहीं है, निकल जाए, जब मेरी तमाम औलादें मुझे कब्र में तमफीक करके चली जाए, उस वक्त पर मेरी कब्र पर खड़े होकर मेरे रब के कलाम या सका उन्होंने एक फूल एक चराग रोशन तैयार कर दिया, अपनी आने वाली नस्ल के लिए चराग रोशन किया है। जब मौत का फरिश्ता जुम्मन की रूह निकालेगा ना, तो ये जो 4-5 औलादें हैं ये सिर्फ आंसू लेके खड़ी होंगी चंद लम्हात के लिए कि माँ बाप जा रहा है, और ये जो बेटा हाथ से कुरान पढ़ा के तैयार किया है ना, रोएगा बाप से पहले रब के कलाम जब को सुनाएगा। और जिस वक्त अल्लाह के हबीब फरमाते ना कि जिस बाप के जनाजे को जिसका बेटा हाफिज़ कुरान या आलिम दीन हो, अपने बाप के जनाजे को पढ़ाते रहते जिंदगी के मेराज है। अब वही बच्चा जब बाप के जनाजे को पढ़ा कर आगे जो हमारी मेहनतों को लेकर पाकिस्तान की जानिब पहुंचेगा, तमाम औलादें हाथ पार कर इंतजार करती होंगी कि काश मौलवी मुहीउद्दीन साहब आए और मेरे बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। लेकिन अंदर लेटा हुआ बाप चल कर कहेगा मुझे किसी मौलवी की जरूरत नहीं है, लाल को पैदा किया था ना, वो लाल दुनिया में हाफिज़ कुरान बना के छोड़ के आया, वो लाल ये दुआएं करेगा। सोच मुसलमान वो बाप कितना खुशनसीब है। आज मोमिनों के घर हमारे मुसलमानों के घर एक औलाद नहीं 2, 4, 5 पैदा करते हैं, लेकिन सबको दिहाड़ी पैदा करते हैं। छोड़ दो ना नबी के दीन के साथ, छोड़ दो ना मेरे नबी के दीन के साथ। वही बच्चा जब हाफिज़ कुरान पढ़ के तुम्हारी कुरान को तिलावत करेगा ना, तो नूरानी फरिश्ते चादर से तुम्हारे घरे को ढांक लेकर और अपनी बारगाह में दुआ करेंगे, मौला इसका बच्चा तेरे कलाम को पढ़ रहा है, तेरी हमको सना बयान कर रहा है, तेरी पढ़ाई बुलंदो बाला कर रहा है, तेरे महबूब के नाम का भी कर रहा है। पाक परवरदिगार हम फरिश्तों को तबाह बनाकर पूरे अमाल दे, इसकी औलाद के अमाल देख कर मुसलमानों आपकी कुछ ऐसे काम करो जो तुम्हारे लिए नजात का जरिया बन जाए। आइए पूरा मजमा बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। फिर आप नीचे वो बात नहीं कहूंगा, मेरे उलमा उसमें ये मना किया कि आप हाथों को नहीं उठाते, लंबा मार के
अल्लाह के कसम जो नबी के लिए हाथ उठाते हैं ना, हाथों में कभी कोई परेशानी नहीं। ये जिसके जान के रूह अगर सरकार की तड़फे ना होता है, ये बहुत मतलब ओरिजिनल बातें बता रहा हूँ। जो दिन मेरे सरकार के लिए बेकरार नहीं होता ना, तो उस दिन में मेरे सरकार फरमाते हैं शैतान का बसेरा हो जा। अपने दिलों को बेकरार ना करें, नबी के इश्क में अपने दिलों को जो है मत झुमाएं और दोनों हाथों को उठाकर बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत, जश्ने में मिलादे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमाए इल्तिजाम, हाज़रीन बस इस्लामी की बेपरवाह और नसीब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े खामोश आप हज़रात, बड़ी खामोशी से आप मेरे सलाम का जवाब दे रहे थे। शायद मैं आपका रिश्तेदार हूँ इसी वजह से, या आपके वहाँ दो मरतबा सलाम लगाया जाता हो तो एक मरतबा जवाब मिले। चलो कोई बात नहीं, फिर से सलाम करते हैं, आप मोहब्बत से जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छे कलाम आपने अभी समाप्त फरमाए और बहुत अच्छी नसीहत हमारे छोटे भाई जनाब हाफिज सलमान साहब आपको सुना रहे हैं और अभी सुनाएंगे और अभी फिर मैं फरहान साहब की नात आपको सुननी है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ये चाह रहा था ये पढ़ते रहे और हम सुनते रहे। बोलो चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मत भाई हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहन में सभी हैं और हमारे भी सभी हैं। शादी के बाद पहली बार आपकी गुरैनी में, आपके गांव में अब आना हुआ और ये मुलाकात हुई। तो ये मुलाकात आप मुलाकात नहीं, ये मुलाकात तमाम मुलाकातों से बेहतर है। हम और आपकी मुलाकातें हों तो ऐसी ही हुआ करें, बस यही तमन्ना करो। वो मुलाकातें और हैं जो दुनिया में होती हैं, कहीं दुकानों पर, कहीं पान की दुकान पर, कहीं होटलों पर, कहीं, लेकिन जो मुलाकात अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में हो, उसका मजा कुछ और हो। मेंबर रसूल उलमा से भरा हुआ है। आप इनके चेहरों को देख रहे हैं और एक के बाद दूसरे की नात हदीस सुन रहे हैं। सब अच्छे हैं और अपने अपने हिसाब से सब अच्छा बोलते हैं। अल्लाह सबके बोलने को कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, यहाँ हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें नहीं जानता हूँ। अल्लाह रब्बुल कदीर की बारगाह में दुआ है कि हमारे जुम्मत भाई ने अपने बच्चे की इफ्तार के मौके पर इस महफिल का इंतजाम रखा। अल्लाह इनकी और के उस बच्चे और उस बच्चे के उस्ताद हाफिज आसिफ साहब की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और शायद ये पहला बच्चा है इस गांव का जो हाफिज बना है, और कोई नहीं है, और कोई होगा ऐसा है या नहीं।
और कोई बनाना चाहेगा अपने बच्चे को हाफिज या नहीं? आप चाहते नहीं चाहते? आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए। मैं अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज, तबीयत में बहारें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम